कृषि मंत्री का खुद का बयान है, किशन गुर्जर का। उसने कहा है सरसों की जो पैदावार है, हम उस पैदावार के हिसाब से सिर्फ 22% सरसों ही खरीद करेंगे। ये उनका खुद का बयान है। अभी केंद्र सरकार ने इतनी सरसों परचेज करने की बात कही है। जब 22% सरसों खरीद करने की बात कह रही है सरकार, खुद कह रही है, मगर 22% भी खरीद नहीं करेगी, खरीद करेगी 10% ही। बाकी जो सरसों बिकी बची हुई किसान कहाँ लेके जाएगा? 5650 की MSP है और खुले बाजार के अंदर 4500 से लेकर 5000 के अंदर सरसों किसान की बिक्री रूल रही है। ये सरकार पूरी तरह से आर्थिक और किसान विरोधी सरकार है। ये बड़े बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी मंडियां बंद करवाना चाहती है और प्राइवेट मंडियां खुलवाना चाहती है। जिस प्रकार ये मॉल के अंदर ये सब्जी फल बिक रहे हैं ना, भिंडी गोभी तोरी आलू सब बिक रहे हैं, उसी प्रकार ये सरकार बड़े बड़े घरानों को अनाज सब्जी व फल के व्यापार पर कब्जा करवाना चाहती है। और उनका कब्जा हो गया तो अनाज और सब्जी फलों के दाम पहले से 2-3 गुना ज़्यादा देश के अंदर हो जाएंगे, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। ये क्या चाहता है? 5 तारीख तक अगर आप लोगों की मांग नहीं मानती है सरकार, तो व्यापार मंडल की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हम यूँ चाहते हैं किसान को तकलीफ ना हो। सरसों आए हुए खेतों के अंदर खड़ी हुई 25 दिन हो गए हैं। अगर इनकी सरसों नहीं परचेज करेंगे, सरसों खराब हो जाएगी। खेत में पड़ी तो खराब होगी, मंडी में आ गई तो खराब हो गई। तो हम किसान का नुकसान नहीं चाहते। आड़ती अपना नुकसान कर लेगा, अपनी आड़त खत्म कर लेगा, मगर किसान का दाना दाना बिकवाने में हम सहयोग करेंगे, कर रहे हैं हम। इसलिए हमने कोई परचेज नहीं रोकी। आज भी हमने कहा है परचेज चालू रखे, मगर परचेज तो सरकारी एजेंसी डायरेक्ट कर रही है। आड़ती बीच में है ही नहीं। आड़ती को ना कोई कमीशन है, ना आड़ती के माध्यम से हो रही है। जो सरकार परचेज नहीं करेगी वो आड़ती के माध्यम से होनी है। ये बताना चाहता हूँ। 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज है आपके सामने, कोई एक दाना लिखा नहीं गया, ना गेहूं आई है और 10 रुपये 99 पैसे इन्होंने कोटी करने का काम है। मेरी सरकार से एक अपील है आप लोगों के माध्यम से, जो भी किसान की फसल हो मंडी के आड़ती के माध्यम से बिके और 2.5% पूरी आड़त जो सदियों से मिलती आ रही है, वो 2.5% पूरी आड़त सरकार को देनी चाहिए। यही हमारी मांग है, उसके अलावा कुछ नहीं भाई। आगामी लोकसभा चुनाव में वोट की चोट भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी किसान मजदूर मार के घर बिठाने का काम करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जज्जर की मंडी में खड़ा हूँ। इनका जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसको बुरी तरह से हराने का काम मेरा व्यापारी, मेरा आड़ती करेगा, इसमें कोई दो। प्रधान पूरब कई प्रधान हैं और व्यापार मंडल के भी प्रधान व सभी साथी, आज जो धरने की जो बात है आप सब समझते हैं। इससे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार देश में हो नहीं सकती। ये वो सरकार जो पूरी तरह से आर्थिक विरोधी, किसान विरोधी और मेरे पलेदार भाई बैठे हैं वो विरोधी सरकार। इन्होंने आड़तियों की आड़त खत्म करने का काम किया। पहले गेहूं पर धान पर आड़त कम कर दी, अब इन्होंने सरसों, बाजरा, मूंग, सूरजमुखी अनेकों अनाज के ऊपर सीधी परचेज करके आड़तियों की आड़त खत्म करने का काम किया। साथियों में बताना चाहता हूँ, पिछले राज की आपने बात की तो पिछले राज की बात बता देता हूँ। 2005 से 2014 के अंदर एक भी व्यापारी कह दे, एक भी किसान कह दे, एक भी मजदूर कह दे, भाई किसान अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर नाश्ता आता था और मंडी के अंदर खुली बोली में आड़ती के माध्यम से फसल बेचकर नगद पैसे लेकर
कूदता कूदता जाता था, किसान भी खुश था, आड़ती भी खुश था, और पलेदार को पलेदारी हाथों हाथ मिलती। और मैं आपको एक नई बताता हूँ बात, ये तो सम्मान पहले तो पोडल 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 चलता नहीं इनका। और ये दुख में सुख में आपस में बैठ के बात करते हैं। तो विधायक जी पूछे हैं इनका भाई मंडी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और विधायक जी ने भाई ये हमारे पत्रकार साथी इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें बता रहे थे अगर भाई हम हुड्डा साहब से बात भी करेंगे और अगर हमारी सरकार आई तो उसे लागू करेंगे। इसके लिए विधायक जी धन्यवाद। और विधायक जी यहाँ सरकार तक क्रैक हो जाए अपने को देना कर देगी। हमारी यहाँ कोरोना काल के समय उससे पहले पूर्व में जितनी सरकार आई, चाहे नल्लो की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमने पूरी 2.5 मिल करती, कोई ना कोई सबकी तनख्वाह बढ़ाई है, लेकिन हमारी न घटाई है। प्रत्येक समस्या से इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं मेरे भाई बजरंग जी का मैं स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे जज्जर की पावन धरा पाए, इनका स्वागत। और जो आज हमारे आड़ती भाइयों की मांग, मैं पूर्ण रूप से, जैसे हमने किसान भाइयों की बात को उठाया, मजबूती से उनकी कोई समस्या है उसको भी हम रोड से लेकर विधानसभा तक उस लड़ाई को लड़ते हैं और उनकी मांगों को कोशिश करते हैं पूरी करवाने। इसी प्रकार से जो आड़ती भाई हैं, जैसे भाई नरेंद्र जी ने बताया कि 2.5% मिलता था, और आज पूरे प्रदेश का जो आड़ती भाई है वो 3% की मांग है, और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। मैं पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता हूँ। और इसके लिए हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं भाई बजरंग दास जी, ये तो बात करेंगे हुड्डा साहब से, क्योंकि इनको पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी है। पर मैं भी आश्वस्त करता हूँ और आश्वासन देता हूँ जितेंद्र हुड्डा जी से भी और हुड्डा साहब से भी, इस बात की अभी से मांग करके इस बात को जैसे गवर्नमेंट कांग्रेस की बनती है आप लोगों के आशीर्वाद से तुरंत इसको हम लागू कराने का वचन देते हैं, इस बात को पूरी करें।